हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो है ना, आज के ब्लॉग में मैं बना रही हूँ क्या, कद्दू की खीर। तो पंपकिन बोलते हैं जिसको। तो पका हुआ कद्दू है, तो देखिए फोड़ लिया है मैंने। काफ़ी दिन से रखा हुआ था, लेकिन मैं है ना खीर नहीं बना पा रही थी और इसकी खीर ही बनानी थी। तो देखिए इसको फोड़ लिया है और अब आधा कट कर लिया है इसको। तो देखिए इसके बीजा वगैरह भी कड़क हैं और पक भी गया है। और इसके बीजा फोड़ के निकाल के खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर के जो छोटे छोटे बीज निकलते हैं बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसकी है ना जो मोटी मोटी सी है ना वो डंठल निकाल देती हूँ। और हंसिया से ही कट पाता है, तो छुरी से तो काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है। और मुझे तो वैसे भी आदत है हंसिया से कट करने की, तो इसलिए मैं हंसिया का ही यूज कर रही हूँ इसकी। तो इस तरह से देखिए कट चुके हैं। कद्दू फोड़ लिया था और आधा कट भी कर लिया है और आधा अभी एक साइड रख दिया है। तो इसको मैं है ना इसके छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। और पीस करके और इसको है ना जो ऊपर ऊपर का जो रेसा दिख रहा है और बीजा वगैरह है ना, वो भी मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। और हंसिया से आसानी से निकल भी जाते हैं। तो देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो सारे छिलके निकल गए हैं। छिलके क्या, वो उसका जो रेसा रहता है। और उसके बाद में मैं पीछे साइड से इसको इस तरह से छील लेती हूँ। इसका है ना जो ऊपर ऊपर का मोटा मोटा सा रहता है ना छिलका, वो निकल जाता है। वो हंसिया से जल्दी निकल गया है। तो देखिए इस तरह से अब हमारा कद्दू देखिए साफ हो गया है। और अब मैं इसको है ना हाथ वाले ग्राइंडर से इसको इस तरह से कर लेती हूँ ग्राइंड, ताकि है ना इससे ना ज़्यादा मोटा भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मीडियम दरदरा। तो इसी से ही किस लेना है अच्छे से बारीक। तो देखिए इस तरह से मैं किस लेती हूँ। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि है ना पका हुआ कद्दू है तो वो तो नरम ही है। तो कद्दू की रेसिपी तो बहुत खाई होगी। पका कद्दू तो है ना ऐसे ही खाओ ना पका के, तब भी अच्छा लगता है नॉर्मल। तो मैं बना रही हूँ खीर आज कद्दू की, और जो कि मेरी मम्मी पापा को भी खाना है, हस्बैंड को भी खाना है और मेरे यहाँ सबको पसंद है। तो मैंने कहा चलो अब कम भी सर्दी पड़ने लगी है तो अब बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ग्राइंड कर रही थी मैं, तो श्रेयांशी आ गई है। वो समझ रही है कुछ खाने की चीज़ें, जैसे पपीता वगैरह कुछ भी खाती है, फ्रूट्स वगैरह। तो वो सोच रही है मुझे दे दो माँ। तो मैंने उसको एक पीस दे दिया है कट करके। तो इतना कद्दू देखिए ग्राइंड हो चुका है, कितना अच्छा, इतना मतलब मोटा रखा है मैंने ग्राइंड करके। और ये खीर के लिए इतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर लाई हूँ मैं अब ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए वो चिरौंजी हैं, खारक है, बादाम, पिस्ता है, काजू हैं, और यहाँ पर 6-7 इलायची रख ली है मैंने, किशमिश हैं और पिस्ता, ये सब मैंने रख लिया है। कुछ नारियल वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं निकाल के ले ही आई हूँ। अभी मैं कट करूँगी, जब तक खीर बनती रहेगी जब तक मैं कट कर लूँगी उन सबको। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने चावल 1 कटोरी। तो उनको मैं है ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और चावल मैंने कैसे लिए हैं, जो सफ़ेद वाले हैं। तो कोई भी चावल ले सकते हैं आप लोग, लेकिन बासमती चावल भी ले सकते हैं। वो पसाई धान वाले आते हैं ना येलो कलर के, वो चावल भी ले सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं तो इन वाइट वालों की ही बना रही हूँ, इनकी भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छे से पहले गर्म पानी से है ना धो लिया है, अच्छे से हाथों से मिस के, ताकि है ना इसका जो निकलता है ना वाइट मेल सब, वो ना निकले। जब तक धोते रहना है। तो मैंने देखिए 4 बार अच्छे से धो लिया है इसको, चावलों को। तो वो रख दी है मैंने एक साइड। और जब तक मैं यहाँ पे इलायची वगैरह छील लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले है ना इलायची की ही ज़रूरत पड़ने वाली है इस कद्दू की खीर बनाने में। तो मैंने यहाँ पर इलायची को कूट लिया है बारीक दरदरा। और यहाँ पर मैं घी गरम कर रही थी है ना हीटर पे, तो गैस पे ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल देती हूँ घी। तो 3 चम्मच मैंने घी डाला है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ बहुत सारी कद्दू की खीर। ये कढ़ाई है ना सारी भर जाएगी फुल। तो क्योंकि हमारी सभी के लिए बना रही हूँ मैं, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब लोग खा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर गर्म हो गया था घी, तो मैंने डाल दी थी उसमें इलायची। और इलायची डालने के बाद उसके बाद मैंने जो कद्दू रखा था ग्राइंड किया हो, वो भी डाल दिया है ना। तो अब इसको है ना थोड़ी देर इसी तरह से चलाते रहेंगे 5-6 मिनट तक ढक के, तो अच्छे से सिक जाएगा कद्दू घी के साथ में। तो यहाँ पर मैं चलाती जा रही हूँ और ढक दूँगी थोड़ी देर, तो स्लो में भी अच्छे से पकता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने वो रख दिया है, पक रहा है मीडियम करके गैस को, नहीं तो लग जाएगा। तो फिर है ना खीर की वो कड़वापन आएगा ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, जली की स्मेल भी आएगी और कड़वापन भी आएगा। तो उस गैस को बिल्कुल मीडियम रखना है। और यहाँ पर मैं जब तक बादाम वगैरह काटने लगी थी ड्राई फ्रूट,
तो वो मैं कट भी करती जा रही हूँ और यहाँ पर ये देखती भी जा रही हूँ। तो यहाँ पर कद्दू को हो गए थे 5-6 मिनट पकते हुए। तो मैंने जो चावल रखे हुए थे धुले वो भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। तो अब चावलों के साथ में भी इसको 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, ढक के रख देती हूँ मैं इस तरह से। और यहाँ पर अब मैं बाकी के भी काट लेती हूँ, तो जब तक मेरे कट भी जाएंगे। तो बादाम कट गई हैं, काजू भी कट गए हैं। अब यहाँ पर पिस्ता मैं कट कर लेती हूँ और जो खारक है ना वो भी मैं इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए हैं। और अब बस मैं डाल दूँगी जब खीर बन जाएगी। तो सारी तैयारियाँ कर ही ली हैं मैंने। तो यहाँ पर जब तक देखिए चावल भी अच्छे से कद्दू के साथ में पक गए थे और उसके बाद में अब मैं डाल रही हूँ इसमें क्या, गर्म पानी। तो गर्म ही पानी डालो ना तो अच्छा लगता है, मतलब जल्दी भी हो जाएगी। और ठंडा पानी डालो तो देर में भी होता है और अच्छा भी नहीं रहता है। तो इसलिए उबला हुआ पानी, गर्म ही पानी है, मैंने वो भी डाल दिया है। तो इसको फिर से रख देते हैं ढक के। पर इसमें है ना एक चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा नमक ज़रूर डालना है, ज़रा सा खीर में। तो उससे है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर का। और यदि नमक नहीं डालो तो थोड़ी सी पता नहीं क्यों कैसी लगती है, जैसे बिना नमक की थोड़ी सी ठंडी ठंडी टाइप की लगती है। तो यहाँ पर खीर पक रही है हमारी। और यहाँ पर मैं जो केसर के धागे रखे थे ना वो पेपर में रखे थे, हस्बैंड लाए थे। तो मैंने कहा इसको एक डिब्बे में रख देती हूँ छोटी सी। तो मैंने वो भी रख दिए और कुछ दूध में डाल दिए हैं केसर के धागे। तो क्योंकि खीर में डाल दूँगी बाद में, तो वो जब तक अच्छे से घुल जाएंगे दूध में, तो वो भी मैंने रख दी। और यहाँ पर खीर में देखिए बॉयल आ गया था, अच्छे से पक भी गई थी चावल के साथ में, कद्दू के साथ में। तो चावल और कद्दू अच्छे से पक गए थे। और यहाँ पे लिया है मैंने गुड़। तो गुड़ आप लोग मतलब जितना खाएं, जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को फोड़ लिया है और अब मैं डाल देती हूँ खीर में। तो है ना जितना आप मीठा खाएं उतना डालें अपने हिसाब से। और मेरे यहाँ भी अब खीर में तो है ना पता ही है आप लोग को मीठी ही अच्छी लगती है, पर कद्दू भी मीठा है ना, पका है, तो इसी वजह से कम गुड़ डाला है। और मैं बाद में भी डाल दूँगी थोड़ा सा, पर फिलहाल मैंने अभी कम ही डाला है। खीर जैसी समझ में आएगी तो फिर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए पक गई थी खीर अच्छे से, कद्दू और चावल अच्छे से मिक्स हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो वो लाए थे दूध पैकेट का, सौरभ का। ये बहुत अच्छा मलाई वाला दूध है ये, तो फुल क्रीम निकलती है इसमें। तो मैं वो ही डाल रही हूँ ताकि खीर का टेस्ट भी अच्छा आए। हम बिना मलाई का डालो ना तो अच्छा भी टेस्ट नहीं आता है। तो वैसे तो देसी दूध ही अच्छा लगता है, लेकिन अब देसी नहीं आ पाया है क्योंकि बच्चे वगैरह ही पी लेते हैं, उनके लिए लेती हूँ। और पैकेट का चाय वगैरह के लिए लेती हूँ। तो खीर के लिए भी मैंने पैकेट का ही मंगा लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, फुल क्रीम वाला ही दूध है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैकेट खोल के और अब मैं दूध भी डाल देती हूँ। तो गुड़ डाला था तो कैसी दिख रही थी, बिल्कुल थोड़ी सी काली काली सी ही दिख रही थी खीर, लेकिन जैसे ही दूध डाला है तो उसका कलर चेंज हो गया है ना। तो अब थोड़ी सी सही दिखने लगी है। तो उसके बाद में दूध के बाद में मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दिए हैं सारे। तो अभी अच्छे से पक जाएगी है ना खीर। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आ चुका है उसमें, तो अब पकी तो है ही और अब बस तैयार ही है, हो रही है बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं लगी हूँ कि फैल ना जाए, नहीं तो फैल जाएगी तो ऊपर ऊपर का जो घी वगैरह है ना वो निकल जाएगा, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी खीर देखिए पक चुकी है, अच्छे से मिक्स हो गई है। तो कितना अच्छा कलर दिख रहा है, ऊपर से एकदम बॉयल आ रहा है, क्रीम क्रीम मलाई मलाई दिख रही है, क्योंकि थोड़ा सा घी मैंने फिर से डाल दिया था ऊपर से। तो अच्छी लग रही थी खीर। और थोड़ा सा कलर इसीलिए दिख रहा है, आप लोग को तो पता है कि गुड़ डाला है, तो गुड़ की ही बनती है कद्दू की खीर, तो बहुत अच्छी लगती। तो खीर देखिए पक चुकी थी, उसके बाद ठंडी भी हो गई थी। तो ठंडी होने के बाद देखिए आप लोग कितनी थिक है, इतनी ही अच्छी लगती है, ना ज़्यादा पतली अच्छी लगती ना गाढ़ी। तो यहाँ पर देखिए ठंडी हो गई थी तो मैंने दूसरे बर्तन में रख दी है। तो आप लोग के लिए कैसी लगी हमारी ये कद्दू की खीर, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और कद्दू की खीर है ना बनाओ जब तो गुड़ की ही बनाना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।